भारत शीतलहर की चपेट में है और राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में घूमते नजर आए। तो क्या ये राहुल की कद्दावर छवि बनाने वाली स्ट्रैटेजी है? अगर राहुल की पूरी यात्रा उनके कैंपेन के अंदाज और मुद्दों को साधने के पैटर्न को देखें तो राहुल अपने ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ हर उस बाउंड्री को पार कर देना चाहते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए एक चैलेंज है, यानी मोदी की पॉपुलैरिटी के जवाब में एक पॉपुलर चेहरे के रूप में फिट करना खुद को। तो क्या वाकई ये पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट है राहुल का? ब्रांड राहुल की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या 2024 की लड़ाई को वो राहुल बनाम मोदी तक बनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? आप अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें तो जब भी हिंदुस्तान ने तपस्या की है, हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। जो इस यात्रा में शामिल हैं, हमारी तपस्या है, हमारा ये लक्ष्य। 60 डिग्री के तापमान में टी शर्ट और नंगे पांव, कड़ाके की ठंड में बिना जैकेट राहुल गांधी, कोल्ड मार्च में राहुल का अंदाज, कभी समंदर में लगाई छलांग, कभी बारिश में भीगे तो भारत जोड़ो यात्रा में सुबह और शाम को पैदल मार। कम से कम राहुल गांधी ने ये तो साबित कर दिया कि फिटनेस के मामले में वो पक्के खिलाड़ी हैं, इतनी मजबूत भी कि कड़ाके की ठंड भी उनके आगे बेअसर है। तो आखिर इसके पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस वक्त राहुल गांधी टी शर्ट में खुले आसमान के नीचे नजर आए, उस वक्त दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास रहा। दिल्ली में कश्मीर वाली सर्दी बेशक किसी को भी जमा दी, मगर राहुल के लिए मौका जितना खास, उनकी तस्वीरें उससे कहीं ज्यादा रोमांचित करने वाली। शांतिवन से सदैव अटल तक राहुल इसी अंदाज में पग पग बढ़ाते गए और नई परंपरा का आगाज करते गए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक में आज राहुल गांधी ने महानायकों की समाधि स्थलों का दौरा किया। करीब 1 घंटे तक यमुना के तट पर राहुल गांधी टी शर्ट और नंगे पांव घूमते रहे। शांतिवन, वीर भूमि, राजघाट, शक्ति स्थल, एकता स्थल, किसान घाट और सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। शीतलहर से जूझती राजधानी में राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट, पतलून और नंगे पैर चलते हुए नजर आए, जिसने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक की गर्मी को बढ़ा दिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के दौरे से ज्यादा सर्दी से उनकी लड़ाई का ट्रेंड चलने लगा। जिस लय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए, वही अंदाज सुर्खियों का सबब बना। आखिर इतनी भयंकर ठंड में टी शर्ट में काम कैसे चल रहा है? मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं। मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है, और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की तपस्या का नाम देती है। तपस्या यानी सियासी संघर्षों में दब, कांग्रेस के लिए खोई जमीन को मजबूत करना, साथ ही साथ राहुल गांधी को ब्रांड मोदी के मुकाबले खड़ा कर देना, यानी विरोधियों के एंटी राहुल कैंपेन को ब्रांड राहुल से जवाब देना। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही राहुल गांधी ने कुर्ता पैजामा त्याग चुके हैं। जिस टी शर्ट के ब्रांड यानी कीमत पर सबसे ज्यादा बीजेपी खेमे से हमला हुआ था, राहुल ने उसी पोशाक यानी हाफ टी शर्ट को मानो भारत जोड़ो यात्रा का ड्रेस कोड बना दिया। साउथ से लेकर उत्तर तक, राज्य कोई भी हो, मौसम कैसा भी हो, राहुल गांधी उसी लय में नजर आते हैं, उसी हाफ टी शर्ट में। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप। और फिर 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनकी टीम के काउंटर अटैक के पैटर्न को देखें तो राहुल गांधी पर बीजेपी के जितने तेज हमले हुए, जवाब भी उतनी ही तेजी से आया। उदाहरण के तौर पर तवांग मसले पर राहुल गांधी के जिस बयान पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा था, वो ये था, जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। इसी बयान पर काउंटर अटैक करने के लिए राहुल ने पूर्व सैनिकों और रिटायर्ड सैन्य अफसरों से चर्चा की और उसका वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। इसमें राहुल गांधी ने फिर चीन पर बयान दिया
कि खतरा सिर्फ चीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। यानी राहुल गांधी गंभीरता के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले का साथ मिला और दिल्ली में कमल हासन, कनिमोझी जैसे दिग्गज शामिल हुए, ठीक उसी तरह यूपी में विपक्षी एकता के जरिए कांग्रेस बड़ा पैगाम देने की रणनीति को साध रही है। वजह है 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम यूपीए बनाम थर्ड फ्रंट की जगह मोदी बनाम राहुल तक लाने की, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है और कंफ्यूजन विपक्षी खेमे में ज्यादा है। कांग्रेस इसी कंफ्यूजन को तोड़ने और विपक्षी ताकतों को जोड़ने के मिशन पर है। यही वजह है कि यात्रा का अगला चरण जब यूपी में शुरू होगा, उससे पहले कांग्रेस ने यूपी के तमाम विपक्षी दिग्गजों को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा। टीम न्यूज़ नेशन।